हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम आरएसआई बोलते हैं। आरएसआई बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है और काफ़ी पावरफुल इंडिकेटर है। इसको ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसआई के कुछ बेसिक के बारे में और इसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। और लास्ट में एक बोनस स्ट्रेटजी यानी कि ट्रिक है आरएसआई की, जो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम आरएसआई के कुछ बेसिक्स हैं वो जान लेते हैं। आरएसआई चार्ट पे कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। 0 से 100 के बीच में इसकी रेंज होती है। कभी भी माइनस में नहीं जा सकता और कभी भी 100 से ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर प्राइस की प्लॉटिंग होती है, नीचे इसके हमारा आरएसआई प्लॉट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 14 पीरियड की वैल्यू ली जाती है कैलकुलेट करने के लिए। जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 14 पीरियड लेते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। वो आपको जिस पीरियड से आपको सिग्नल सही मिले आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बेसिक हो गया। बहुत से लोगों में गलत धारणा है कि आरएसआई जो है वो केवल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को ही बताता है। यानी कि सपोज करो आप ये इसका 70 का लेवल है और ये यहाँ पे नीचे 30 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 30 से नीचे जाएगा तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है और लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इसको बाय करना चाहिए। और जैसे ये 70 के ऊपर जाएगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है और इसको हमें सेल करना चाहिए। बट आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आरएसआई जो है हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हमें मोमेंटम बताता है कि प्राइस में मोमेंटम कैसा है। यानी कि अगर प्राइस में मोमेंटम अच्छा है तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांस होते हैं। यहाँ पे आप एक मोटर बाइक एग्जांपल समझिए। जब भी कोई मोटर बाइक 100 से ऊपर की उसकी स्पीड होती है तो उसका मोमेंटम कैसा होता है। यानी कि अगर आप उसको एक्सीलरेटर देना भी बंद कर देंगे तो भी वो काफ़ी दूर तक बिना एक्सीलरेटर के चली जाएगी, क्योंकि उसका पीछे से मोमेंटम बहुत तेज है। ऐसे ही आरएसआई बताता है कि जो पीछे 14 हमारे पीरियड कैंडल है, यानी कि जो भी 14 हमारे पीरियड हैं वो उनमें बाइंग का मूवमेंट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यानी कि उनमें बाइंग का मोमेंटम कैसा है। अगर वो मोमेंटम बहुत तेज है तो वो मार्केट डेफिनेटली वहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। कभी कभी आप देखते होगे एकदम से मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जाता है और कभी कभी ऐसा भी देखते होगे आप मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आता है। तो बेसिकली आरएसआई ये बताता है कि जो पीछे से मोमेंटम आ रहा है वो हमारा मोमेंटम कितना, उसकी ग्रेविटी क्या है, वो कितना ज़्यादा है। तो कभी भी हमने ये कंफ्यूज नहीं होना कि आरएसआई अगर 70 है तो वो हमारा वहाँ पे ओवरबॉट है, या आरएसआई 30 है या 30 से नीचे है वो हमारा ओवरसोल्ड है। हमने इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना और बल्कि हमने इसका उल्टा इंटरप्रिटेशन करना है। हमने जो इंटरप्रिटेशन करना है वो इस तरह से करना है कि अगर आरएसआई हमारा 70 से ऊपर निकलता है तो ये सुपर बुलिश है, सुपर बुलिश। ठीक है, और आरएसआई अगर बेलो 30 आता है तो ये हमारा सुपर बुलिश है। इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये लेटेस्ट चार्ट है। आरएसआई हमने लगाया यहाँ पे, और कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा हमने यहाँ पे। केवल आरएसआई के बेस में मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाऊंगा जो कितनी अच्छी हमें ट्रेड मिल सकती हैं। आप देखें यहाँ पे हमने जो आरएसआई में हमने जो इसकी रेंज प्लॉट की है ये 70 के ऊपर कर दिया, नीचे 30 कर दिया। जो रेंज आप देख रहे हो 70-30 की है। ठीक है, हमने बस ये देखना है 70 से ऊपर कब गया और 30 से नीचे कब आया। आप देखें यहाँ पे इसने इस डेट को 70 क्रॉस किया, 13 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे था, 13 अक्टूबर को 70 क्रॉस किया। तो 70 क्रॉस करते ही मार्केट ने मूवमेंट देखो फ्रेंड्स, सीधी मूवमेंट, यहाँ से एकदम से सीधी मूवमेंट की इसने, सीधी। यानी कि यहाँ पे थी इसकी वैल्यू 38,700 और सीधी इसने यहाँ पे 41,833 यानी कि मोर देन 3,000 की यहाँ पे एकदम से मूवमेंट की है। ठीक है, तो जैसे ही अपना आरएसआई 70 क्रॉस करता है, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो उसमें आपने देखना है कि वहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट आने के बहुत चांसेस होते हैं। 10 में से 7-8 बार मोमेंटम बहुत फास्ट होगी वहाँ पे। ऐसे ही जब भी 30 से नीचे क्रॉस करेगा उस टाइम पे नीचे की मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। फ्रेंड्स, सारा खेल ही मोमेंटम का है और आरएसआई सबसे बेस्ट इंडिकेटर में मोमेंटम बताने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे क्रॉस किया था इसने हल्का सा, पर वापस आ गया। ठीक है, फेक सिग्नल। 10 में से 2-3 सिग्नल में फेक में मिलेंगे। और हम देख लेते हैं नीचे। यहाँ देखो फ्रेंड्स, 70 इसने क्रॉस किया, इस कैंडल पे इसने 70 क्रॉस कर दिया। ओके, 70 क्रॉस किया फ्रेंड, उसका मोमेंटम आप देखो, प्राइस कैसे भागे ऊपर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे सोचते हैं कि यार ये तो ओवर बॉट हो गया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी कर ली लोगों ने, और अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपका क्या हाल होगा। यहाँ पे आप सेल करोगे डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉस होंगे। तो आपने बस ये देखना है कि जब भी आरएसआई 70 क्रॉस कर रहा है ऊपर और 30 क्रॉस कर रहा है नीचे, तो मोमेंटम बहुत सॉलिड आने वाला है। आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी यहाँ पे। और अभी आप देख लो, बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे इस तरह से। जब भी इसने 70 क्रॉस किया है या 30 नीचे क्रॉस किया, नीचे का भी देख लेते हैं। ऊपर का तो हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसने 30 क्रॉस किया है, इस लेवल पे फ्रेंड्स इसने 30 क्रॉस किया यहाँ पे नीचे से, यानी कि यहाँ पे 30 क्रॉस किया है। फिर आप मोमेंटम देख रहे हो फ्रेंड्स,
एकदम से मार्केट कैसे गिरा है, यहाँ पे इसने फिर 30 के ऊपर गया है, यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये फ्रेंड्स, आपने केवल 70-30 लेवल्स के मार्क कर लेने हैं और आपने समझ लेना है कि जब भी ये लेवल हमारे क्रॉस होंगे डेफिनेटली प्राइस में बहुत तेज एक मोमेंटम आएगी, क्योंकि पीछे से जो 14 पीरियड जो एक बाइंग या सेलिंग हो रही है उसका इफेक्ट एकदम दिखेगा और प्राइस वहाँ से डेफिनेटली बहुत फास्ट मूव करेगा। अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आर एस आई 70 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुलिश है ही हमारा, और 30 से नीचे काफ़ी बेरिश है। बट आर एस आई की जो आप रेंज अगर देखें तो अगर आपको जनरली जो हमारी ट्रेडिंग में हम यूज़ करते हैं वो 60 और 40, ठीक है। 40 से नीचे जनरली हम इसको बेरिश जोन में आ गया मार्केट, और 60 से ऊपर यानी कि बुलिश जोन में आ गया है, ठीक है। 70 एक्सट्रीम बुलिश यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और 30 एक्सट्रीम बेरिश है। बट जनरली जो हम डेली अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं वो 60-40 का यूज़ कर सकते हैं। और 60-40 के बीच में अगर आरएसआई है तो यानी कि मार्केट हमारा रेंज बाउंड है, यानी कि वो रेंज में घूम रहा है। 60 से जैसे ऊपर जाएगा हमारे बुलिश जोन में इसने एंटर कर लिया है, और जैसे ये 70 से ऊपर करेगा तो सुपर बुलिश हो गया। ऐसी 30 से नीचे 40 से नीचे आएगा तो इसने बेरिश जोन में एंटर कर लिया है, और जैसे ही हमारा 30 से नीचे आता है तो ये सुपर बेरिश हमारा हो गया है। तो हम 60-40 को अपने चार्ट पर मार्क करके रखेंगे, तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि मार्केट अभी कौन से जोन में है, बेरिश में है या बुलिश में है, या फिर वो रेंज बाउंड है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हायर टाइम फ्रेम इन आरएसआई। आरएसआई अगर जो बड़े टाइम फ्रेम पे आरएसआई प्लॉट होता है उसकी एक्यूरेसी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा होती है। यानी कि जो हम पीरियड ले रहे हैं, जो 14 डे हमारा पीरियड है, अगर वो पीरियड डेली का है, ठीक है, तो उस डेली की पीरियड की एक्यूरेसी हमारे 1 आवर या 15 मिनट्स के जो चार्ट है उससे हमारे ज़्यादा होगी। हमेशा हायर जो टाइम फ्रेम होता है वो रूल करता है, यानी कि वो सुपीरियर होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको यूज़ आरएसआई को जो हायर टाइम फ्रेम है उसको हम यूज़ कर सकते हैं आरएसआई में। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है और ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देखें, इसने जो डेली चार्ट पे यहाँ पे 60 क्रॉस किया है, ठीक है, और इसने जैसे हमारे 4th को क्या, हमारे 4th ऑफ जैन को, और 4th ऑफ जैन को ही हमारा यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा 60 से क्रॉस कर गया था, और ये हमारा ये 70-80 के आसपास था, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलिश था। इसमें एकदम से मूवमेंट, जैसे इसने 70 क्रॉस किया होगा एकदम से मूवमेंट बहुत तेज आएगी इसमें, ठीक है। बट जो हमारा हायर टाइम फ्रेम हमारा वो हमारा 60 क्रॉस कर दिया है। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये नीचे आता है, ये 60 के पास आता है, यहाँ पे ये 60 के पास आता है। बट हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो हमारा अभी भी इसके ऊपर ही है, ठीक है, यानी हमारे 60 के ऊपर ही है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम हमारा रिट्रेस कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और यहाँ से इसको सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर जाएगा। जब तक हमारा हायर टाइम फ्रेम हमारे बुलिश जोन में है हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा जो है हायर टाइम फ्रेम, ये हमारा इस लेवल तक ये हमारा बुलिश जोन में था। तो हमें जब भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम है, जब भी हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उस टाइम पे हमें बाइंग के मौके आएंगे। यानी कि इस वाले टाइम फ्रेम पे, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे जब भी ये 60 के आसपास आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बाइंग करने के मौके मिलेंगे। यहाँ पे जैसे 60 के पास है एकदम से फिर मार्केट ऊपर उठ गया, यहाँ पे भी 60 के पास है एकदम से मार्केट ऊपर उठ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ही नीचे गया है। और ये जब भी ये इस लेवल को तोड़ेगा, 60 के नीचे आएगा हमारा हाई टाइम फ्रेम, उस टाइम पे हमें सतर्क हो जाना है कि भाई यहाँ पे अब जो हाई टाइम फ्रेम हमारा वो भी नीचे आ गया है, ये तो नीचे ऑलरेडी आ गया है, तो उस टाइम पे हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारा हाई टाइम फ्रेम ऊपर है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा सपोर्ट पे आए है उस टाइम पे हम बाइंग करेंगे और वहाँ से एक हमें अच्छी ऊपर की मूवमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने सपोज करो आपने डेली ट्रेडिंग करनी है, तो आप डेली चार्ट देखिए, ठीक है, फिर आवरली चार्ट देखिए और 15 मिनट का चार्ट देखिए। अगर डेली भी आपका अबव 60 है, ठीक है, यू आर बुलिश, ये भी आपका अबव 60 है, यू आर बुलिश, और जैसे ही 15 मिनट का चार्ट ये 60 पे सपोर्ट ले या 60 से नीचे आए, उस टाइम पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक एज अ स्ट्रेटजी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाई टाइम फ्रेम को आप फोकस में रखिए। हाई टाइम फ्रेम पे जो अभी ट्रेंड चला हुआ है, यानी कि बुलिश है या बेरिश है, वो ही ट्रेंड आपका नीचे फॉलो होगा, और नीचे वाला जो शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा उस पर जब भी प्राइस सपोर्ट पे आए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो, वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे आप अपनी पोजिशन में एंटर कर सकते हो। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। प्रेजेंस का अब हम बात कर लेते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। आरएसआई डाइवर्जेंस को अगर फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पहले समझाता हूँ ये होता क्या है। सपोज कीजिए ये दिस इज़ अ चार्ट, ठीक है, ये एक प्राइस में मूवमेंट हो रही है और अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हायर हाइस बनने हैं, हायर लोस बनने हैं, ठीक है,
ऊपर वाली प्राइस की मूवमेंट है, नीचे हमारा ये RSI है, ओके। बट RSI में जो मूवमेंट हो रही है वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। RSI की मूवमेंट हमारी इस तरह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, प्राइस तो हमारा ऊपर की मूवमेंट दिखा रहा है, बट RSI में जो है हायर लोज बनने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो नीचे की है। तो बेसिकली जो प्राइस कह रहा है RSI उसका उल्टा कह रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, दोनों के एक्शंस में डिफरेंस है। RSI ऊपर ये प्राइस जो हमारा ऊपर जा रहा है, RSI हमें दिखा रहा है कि नहीं ये ऊपर फेक जा रहा है, ये इसको नीचे आना चाहिए। बेसिकली क्या है, RSI जो पिछले 14 पीरियड के हमारे कैंडल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ, यानी कि एक स्ट्रेंथ पीछे से बनी आती है तभी तो मोमेंटम बनता है। जो वो मोमेंटम बनता है उसके बेस पे प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब RSI ये कह रहा है जो मोमेंटम पीछे से आ रहा है ना, मोमेंटम वो फीका पड़ता जा रहा है, ठीक है। वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे आ रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, RSI डाइवर्जेंस की सिचुएशन बनेगी इस तरह की, तो उस टाइम पे हमें समझ जाना चाहिए कि प्राइस में रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। इसको चार्ट पे समझते हैं हम, आपको आसानी समझ आएगा। यहाँ पे देखें आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। प्राइस ऊपर गया, RSI ऊपर नहीं जा रहा। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक अपवर्ड की तरफ इसका ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे ये हमारा नीचे की तरफ का दिख रहा है इसमें। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने, प्राइस ने दर नीचे आ गया, क्योंकि जो पीछे की 14 कैंडल्स की स्ट्रेंथ है ना, वो उसमें मोमेंटम नहीं है, उसमें जान नहीं है। जब जान नहीं होगी तो ये थोड़ा बहुत तो कर लेंगे यहाँ पे फेक, इसको दिखाने के लिए भी ऊपर चल जा रहा है, लोग आएंगे इसमें, रिटेलर्स से उसमें बाइंग करेंगे। उसके बाद आप देखो इसमें एक क्या नीचे की अच्छी मूवमेंट आई है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, यानी कि डाइवर्जेंस, यानी कि प्राइस कुछ और कह रहा है, RSI कुछ और कह रहा है, तो दिस इज़ अ RSI डाइवर्जेंस। उस टाइम पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और उस टाइम पे आप जो ट्रेड है, आपको लग रहा है यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे इसमें मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम ये थक गया, प्राइस ऊपर जाता था, तो यहाँ पे आप एक हैज करके कोई ट्रेड ले सकते हो नीचे। डाइवर्जेंस के बारे में आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। आपने जब भी डाइवर्जेंस देखना है RSI का, वो हमेशा आपने इस तरह से देखना है कि पिछली 8-10 कैंडल के बेस पे ही आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट, जो नियरेस्ट आपका हाई बनना है, उसके बेस पे आपने डिसीजन लेना है। जैसे ही हमारा ये एक हाई था, हमारा ये हाई था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना है, हमने बस ये कंफर्म करना है कि जो नेक्स्ट हमारा फ्रेश हाई बना है, हमारा RSI भी नया हाई बना रहा है। अगर RSI यहाँ पे कहीं होता, हाई बना रहा होता, तो हम समझते हैं कि ये ठीक है, यानी कि RSI भी हमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बट ये उल्टा दिखा रहा है, तो यानी कि ये फेक स्ट्रेंथ है और यहाँ से मार्केट में नीचे आना है। तो हमेशा हमने 8-10 कैंडल से ज़्यादा हमने पीछे नहीं जाना, यानी कि जो फ्रेश हाई बना है हमारा या फ्रेश लो बना है हमारा, उस पर ही हमने ध्यान देना है। आप अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हमें फेक सिग्नल मिलने के चांसेस हो सकते हैं। उसका रीज़न है, इसका रीज़न मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखें, जो ये एक हमारा बैंक निफ्टी का ही चार्ट है और मंथली हमारा ये टाइम फ्रेम इसमें आप देखें, हमारा यहाँ पे मार्केट टोटल हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है। और RSI भी देखें हमारा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए सेम पीरियड में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो हमारा जब ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा जो टाइम पीरियड जो हम देख रहे हैं उसका डाइवर्जेंस का, वो अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमारे एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। उसका रीज़न एक ये भी है, क्योंकि जो RSI की वैल्यू है वो 0 और 100 के बीच में रहती है। मार्केट तो अभी 10,000 है, कल को 20 भी हो सकता है, फिर 30 भी हो सकता है, बट जो RSI है, RSI 100 से ऊपर नहीं जा सकता और ऐसे ही नीचे 0 से नीचे नहीं आ सकता। तो इसलिए हमेशा जो हमने RSI देखना है वो हमें लेटेस्ट हाई को देखना है। जो RSI डाइवर्जेंस हमने देखना है वो हमने केवल लेटेस्ट हाई का देखना है। यहाँ पे आपको मैं एक और दिखाता हूँ 15 मिनट्स। RSI डाइवर्जेंस को हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो, हम ये लेटेस्ट चार्ट है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें एक डाइवर्जेंस मिला है। ये आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद फिर एक हाई लगाया यहाँ पे, तो यानी कि मार्केट यहाँ पे हाई लगा रहा है। एट द सेम टाइम आपने RSI देखना है, RSI हाई लगा रहा है, देख लेते हैं। RSI ने जब इसने ये वाला हाई लगाया, RSI यहाँ पे था, RSI हमारा क्लियरली डाइवर्जेंस दिखा रहा है। RSI ने कोई हाई नहीं लगाया, बल्कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उछलांड है।
तो यहाँ पे आप देखें, ये हमें एक डाइवर्जेंस मिला है, उसके बाद यहाँ पे एक नीचे की मूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो क्लियरली ये दिखा रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये छोटे टाइम पीरियड में भी 15 मिनट में भी 5 मिनट में भी अच्छा काम करेगा। बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने जो डिसीजन लेना है अपने RSI डाइवर्जेंस के बेस पे आपने जो भी ट्रेड लेनी है, उसमें लास्ट 5-10 कैंडल का ही आपने देखना है और लेटेस्ट स्विंग हाई जो बना है उससे कंपेयर करना है। जब भी कोई लेटेस्ट हाई बने तो नीचे जो आपके RSI प्लॉट है उस पर आप देख लो कि उस पर भी कोई हाई बनना है। अगर वो हाई नहीं बनना, वो अगर लो बनना है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकती है अपोजिट डायरेक्शन की। ठीक है, आई होप RSI डाइवर्जेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपसे यहाँ पे एक बोनस स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जिसको काफ़ी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यूज़ करते हैं और जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बोनस जो स्ट्रेटेजी है वो आप ध्यान से देखिए क्या है। इसमें हमने क्या करना है, हमने वॉच रखनी है जब भी हमारा 1 डे RSI यानी कि 1 डे पीरियड का जो हमारा RSI है वो 70 के ऊपर हो और हमारा 1 आवर RSI है ये भी 70 के ऊपर हो। ठीक है, और जो छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट्स का RSI हमारा कहीं भी हो, जैसे ही ये 70 को टच करेगा या 70 को क्रॉस करेगा, हमें एक बम्पर मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे, हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि देखो लॉजिक है फ्रेंड्स, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। हमारा 1 डे सुपर बुलिश है, 1 आवर भी हमारा सुपर बुलिश है। 15 मिनट्स में हो सकता है हमारा नीचे हो, 60 हो या फिर हमारा 50 के आसपास हो, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जब भी ये 70 को क्रॉस करेगा ना, तो हमारे जो एल्गोज हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं आज की डेट में, जो हमारे जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, डेवलप्ड नेशन है, US यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एल्गो करते हैं, कंप्यूटर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे भी हमारे ये ट्रेंड आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा मोर देन 50% ऑफ ट्रेडिंग हमारी आजकल एल्गो से हो रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उस टाइम पे हमारे एल्गो क्लिक करते हैं। एल्गो जब हमारे क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे ये मूवमेंट एकदम से ऐसे जाएगी, मतलब मूवमेंट इतनी फास्ट होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने वॉच रखनी है जब भी किसी स्टॉक में, इंडाइसिस में इस तरह की सिचुएशन बनती है, 70 पे डे टाइम फ्रेम पे हमारा 70 है, 70 क्रॉस है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा 70 क्रॉस कर चुका है। 15 मिनट्स पे जैसे ही हमारा 70 के आसपास होगा, 70 क्रॉस करेगा, इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी आपको। ऐसे ही अगर हम नीचे की देखें, ये तो हमारा बुलिश कंडीशन हो गई। ऐसे ही हमारा 1 डे का हमारा अगर 30, ठीक है, 30 से नीचे है और 1 आवर का भी हमारा 30 से नीचे है, जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 30 को टच करेगा, 30 से नीचे जाएगा, नीचे की बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे एल्गोस हिट करेंगे एकदम से। ठीक है, क्योंकि एल्गोस भी एक कुछ कंडीशंस होती हैं वो जो कंप्यूटर में डालते हैं कि भाई ये कंडीशन मैट हो तो उस टाइम पे हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ही हमारा 70 से नीचे ये 15 से 70 के ऊपर जाएगा तो एल्गोस हमारे हिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये मैंने स्टडी शेयर किया, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिए, आपको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।